इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भगवान भैरव और भगवती की साधना का कुछ मिला जुला आपको उसका भक्ति योग बता रहे हैं। घोर से घोर कई बार हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं, विपत्ति आती हैं। उन विपत्तियों का विनाश कैसे हो, तो ये हकीकत है दर्शकों। यदि हम भगवती दुर्गा की साधना, आम सभी व्यक्ति दुर्गा जी की साधना बहुत लोग करते हैं, नाना भांति के भगवती के मंत्र हैं, कवच है, स्तोत्र हैं, दसम महाविद्याओं की साधनाएं हैं, वो हम करते ही करते हैं। और उन साधनाओं के साथ साथ भगवती की उपासना के साथ साथ यदि साधक भैरव जी की उपासना भी करने लग जाए तो आप माने ना माने, आपकी घोर से घोर विपत्तियां, आपत्तियां, आपकी पीड़ाएं आपको शीघ्र दूर होती नजर आएंगी। कैसे सब कुछ किया जाता है, कैसे भगवान भैरव की उपासना दुर्गा उपासना के साथ बड़ी फल देने वाली होती है, आज के इस अंक में आपको जानने को मिलने वाला है। भगवान भैरव, भैरव तंत्र में अनेकों प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी साधनाएं हैं जो भगवान भैरव के बारे में बहुत सारी बातों को उजागर करती हैं। देवी पुत्र हैं भगवान भैरव, भगवती के पुत्र हैं। इसलिए कभी भी भगवती की आप ऐसे चित्र देखें, कैलेंडर देखें कि पीछे पीछे भगवान भैरव चल रहे हैं, बीच में मध्य में भगवती हैं और आगे हनुमान जी हैं झंडा लेकर के। आपने देखे होंगे ऐसे चित्र, है ना। तो भगवती के दोनों ही बहुत प्रिय पुत्र हैं। हनुमान जी भी भगवती के देवी पुत्र माने जाते हैं और आपके भगवान भैरव भी देवी पुत्र माने जाते हैं। भगवान शिव के ही दोनों अंशावतार हैं, है ना, भवानी के, भगवान शिव के कह लें तो। कहने का भाव बहुत ही अच्छी इनकी सौम्य सरल साधनाएं हैं भगवान भैरव की, और आप मीठे द्रव्यों से इनकी साधना करेंगे तो आपके जीवन में मिठास आएगी। भगवान भैरव काशी के कोतवाल भी हैं। हर हर देवी के जितने रूप हैं सभी के अलग अलग भैरव बताए गए हैं। अनेकों निगम आगम शास्त्रों में बड़ी विशेष चर्चाएं भगवान भैरव की हुई हैं। जो व्यक्ति काशी जावे और भगवान भैरव के दर्शन न करे, काशी नगरी का जाना न जाना बराबर हो जाता है। तो भगवान भैरव हैं ही ऐसे। इनकी जहाँ तीक्ष्ण साधनाएं हैं वहीं भैरव भगवान की सौम्य साधनाएं भी हैं, जिन साधनाओं को करके आप अपनी आपदाओं को दूर कर सकते हैं। अब देखिएगा, भगवान भैरव के नाना भांति के मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, कवच है। भगवान भैरव का जो स्तोत्र नामावली है, 108 नाम भगवान भैरव के हैं। अगर कोई साधक दुर्गा सप्तशती पढ़ता है और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से पहले भगवान भैरव का अष्टोत्तर नामावली पढ़ता है और जब 13 अध्याय उसके पूरे होते हैं उसके बाद भैरव जी के अष्टोत्तर नाम पढ़ता है, बहुत फल मिलता है। ऐसे ही हर अध्याय से पहले या हर अध्याय के बाद में 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, 13 के 13 अध्यायों में 13 बार भगवान भैरव के अष्टोत्तर नामावली होनी चाहिए। घोर से घोर पीड़ाओं का विनाश शीघ्र होता है। और बहुत गहरी चीजें हैं। उवाच, हर उवाच से आगे पीछे संपुट लगा करके भैरव नामावली का क्या बात है। अब हम उनकी बात करते हैं जो भगवती के विभिन्न प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं। जैसे आप भगवती देवी का निवारण मंत्र पढ़ते हैं, अक्सर बहुत लोग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, सर्वमंगल मांगल्य पढ़ते हैं, सर्वाबाधा प्रशमनम पढ़ते हैं, या कोई भी भगवती की आप उपासना करते हैं, उस उपासना करने से पहले आप भगवान भैरव का मंत्र या भगवान भैरव का 108 नाम वाली उपासना, भगवान भैरव के जो 108 नाम हैं ये आसानी से मिल जाते हैं, इन सब की पुस्तकें मिल जाती हैं। तो आपने भगवान भैरव के 108 नाम पढ़े, फिर आप देवी का मंत्र पढ़ें, फिर उसके तुरंत बाद, जैसे देवी का मंत्र आपने 3 माला करनी है तो पहले आपने 1 माला भगवान भैरव के मंत्र की कर लें या भगवान भैरव के 108 नाम पढ़ लें एक बार, फिर भगवती की वो जितनी भी आपको मालाएं करनी है, उपासना करनी है, वो कर लें। उसके तुरंत बाद
फिर भगवान भैरव का ही जाप या 108 नाम पढ़ें। आपको कुछ ही दिनों में इससे अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी जन्म पत्रिका में कैसा भी विकराल से विकराल दोष क्यों ना हो जाए, आपको बड़ा उसमें आराम मिलने लगेगा। हमने अभी पीछे एक प्रेत श्राप दोष के बारे में बताया था। तो यदि आप इस प्रकार से भी उपासना करते हैं तो प्रेत श्राप से आप मुक्त हो जाएंगे। शत्रु बाधा कर रहा है तो दुर्गा देवी, भगवती देवी इंद्राक्षी की साधना और साथ में भैरव जी की साधना करने से आपका शत्रु निस्तेज हो जाएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप फंसें और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको डेट पर डेट मिल रही है और आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है और बड़ा आपका मन दुखी है, तो भी आप भगवती देवी दुर्गा की साधना और साथ में भगवान भैरव की साधना करें। अब जैसे भोग की बात आती है तो भगवती को आपने भोग लगा दिया, लड्डू बर्फी हलवा जो भी भोग लगाने लगाइए। एक भोग अलग से भगवान भैरव को अर्पण करें। भगवान भैरव के निमित्त जो दीप जलाएंगे वो लंबी बत्ती का जला लीजिए, सरसों के तेल का जला लीजिएगा और जितनी देर आप साधना करें उतनी देर ही वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। देवी भगवती के लिए और समस्त देवी देवता, हर घर में एक फ़ोटो तो होती नहीं है, कम से कम 4 5 6 फ़ोटो सबके घर में ही होती हैं। हमारा मन है ऐसा सबका, हमारा मन करता है हम राम जी की फ़ोटो भी रखें, हनुमान जी की भी रखें, शंकर जी की भी रखें, कृष्ण जी की भी रखें। होता है ना सबका मन, कहे कोई कितना भी कुछ, लेकिन सबके घर में 2 4 5 6 मूर्तियाँ, तस्वीरें, फ़ोटो मिल जाएंगी। तो एक मुख्य दीप जला लीजिएगा, वो सभी देवी देवताओं को अर्पण कर दिया करें। और भगवान भैरव की यदि साधना कर रहे हैं तो उनके लिए एक सरसों के तेल का दीप अलग से जलाइए। कभी उस पर दूध का भोग लगाइए, उसके सामने दूध रखिए, कभी लड्डू रखिए, कभी बताशा रखिए और बाद में वो लड्डू, दूध, बताशा यदि आप कुत्ते को देना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्द आपसे भगवान भैरव प्रसन्न होंगे, क्योंकि कुत्ते की सवारी भगवान भैरव करते हैं, उनका ये वाहन है। और देखो, जो डॉग है, कुत्ता है, अगर हम पशुओं में बात करें तो उससे वफादार कोई नहीं होता है। वफादारी कुत्ते के अंदर कूट कूट करके भरी होती है। तो ऐसी वफादारी जो भी कुत्ता लोग पालते हैं, तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कुत्ते के ऊपर कोई अत्याचार करते हैं, 99% उसके गले में पट्टा बांध कर ही उसका जीवन गुजारते हैं, केवल बस उसे बंधक बनाने के लिए ले आए कि रात्रि में आप उसकी सुरक्षा करा लें अपने घर की, कि चोर वार ना आ जाए, कोई ना आ जाए, और दिन में उस बेचारे को पूरा दिन आप बांध करके रखें। लैट्रिन पेशाब के लिए भी वो सोचने लगे कि कब मेरा मालिक मुझे लेकर के जाएगा। और बेटे ध्यान रखना, आप ऐसी कैद कभी किसी की मत करना। बहुत लोग इतने बुरे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, कि शौक में कुत्ता ले आते हैं और जब उनसे निभता नहीं है ना, और जब उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, उसे लाचार छोड़ आते हैं। तो बेटे ऐसा अपराध कभी मत करना। अगर आप कुत्ता ला रहे हैं तो ध्यान रखना, उसे अपने घर का मेंबर समझें, उसे अपना एक मित्र समझें। समझे आप, आपका मित्र धोखा दे सकता है, लेकिन आपके घर में रहने वाला ये जीव, ये प्राणी, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। बेटा ध्यान रखना। कभी आपके घर में, अक्सर तो लोग कुत्ते बहुत पालने लगे हैं, आप देखना उसकी आंखों में आपको क्या प्रेम नजर आएगा आपके प्रति। आपका पूरा घर सो जाएगा, लेकिन आपके इंतजार में आपका डॉग जागता हुआ मिलेगा आपको। दरवाजे पर उसकी आंखें निहार रही होंगी कि कब आएगा मेरा मित्र, कब आएगा मेरा मालिक। इसलिए बेटे, वफादारी की मिसाल में कुत्ते से बढ़ करके कुछ है ही नहीं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ये बात। और जिन्होंने डॉग शेल्टर बनाए हुए हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग इन जीवों के लिए, वास्तव में उन लोगों को सैल्यूट करते हैं हम लोग। और जहाँ भी डॉग शेल्टर हो, आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और जो भगवान भैरव की साधना करते हैं, आपको भी डॉग शेल्टर में जाकर के उन लोगों की मदद करनी चाहिए। आज हम सब स्वार्थ के लोलुप हो गए हैं, हमें कोई मतलब नहीं, बस हमारे घर में धन आ जाए, पैसा आ जाए, काम बन जाए, हमें अपने से मतलब है, बस हमें जीवों से मतलब नहीं है। आज दाल समझने कम लोग खा रहे हैं, लेकिन नॉनवेज लोग ज़्यादा खा रहे हैं। समझ जाइए आप। देखो, आने वाली प्रकृति, आने वाला समय सबसे बदला लेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। इसलिए अपनी नेचर को बदलें, अपने आहार को बदलें,
खैर बीच बीच में बहुत बातें आ जाती हैं, माफ़ करना हमें। भगवान भैरव का ये वाहन है जिसे आप पूजते हैं, भगवान भैरव की हम साधना करते हैं, उनका ये वाहन है। कभी संध्या के समय बेचारा आपके दरवाजे पर आ जाए तो किसी डिमांड के लिए आता, सिर्फ पेट भरने के लिए आता, तो बेटे अगर आप उसका पेट नहीं भर सकते, उसको दूध रोटी कुछ नहीं दे सकते, तो उसको दरवाजे से डंडा भी मत मारिएगा। वाहन चलाते समय भी ध्यान रखिएगा कि कोई जीव आपके सामने ना आ जाए। आपका तो वाहन चलाना हो गया, लेकिन उस जीव की जान चली गई। तो ध्यान रखना, ये सब दोष लगते हैं, सब पाप लगते हैं। फिर आप होठों पे उंगली रख के सोचते हो हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हमने तो चींटी भी नहीं मारी, पता नहीं हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। आप भूल जाते हो गलतियाँ करके। हम लोगों की आदत है, हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। तो इसलिए बेटा भगवान भैरव की साधना के साथ साथ वही साधक कामयाब होगा जो कुत्ते की दिल से सेवा करे, मन से सेवा करे और कुत्ता पाले तो मन से लाए, दिल से लाए, एक मित्र समझ करके, एक परिवार का सदस्य समझ करके उसके साथ बर्ताव करे। और इसी के साथ साथ भगवान भैरव का एक अति प्रिय मंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। आप लिखें इस मंत्र को, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ओम ह्रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। ये मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला प्रत्येक शनिवार भी आप कर सकते हो, प्रत्येक रविवार भी आप कर सकते हो, और दुर्गा जी का मंत्र यदि कोई भी आप जप रहे हैं उससे पहले भी इस मंत्र की 1 माला और मंत्र के बाद में भी 1 माला करेंगे तो सोने पे सुहागा आपको इस मंत्र से मिलेगा। और आस पास कहीं भी आपके भैरव जी का मंदिर हो तो ध्यान रखें, बहुत भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि भैरव जी को बलि चढ़ाइए, भैरव जी को मदिरा का भोग लगाइए। नहीं बेटे नहीं, आप भगवान जी को मीठा भोग लगाइए, मीठा भोग लगाइए, आप खीर का भोग लगाइए, इमरती का भोग लगाइए, दही भल्लों का भोग बड़ा प्रिय उनको है, उड़द की दाल से बनी हुई वस्तुओं जो भी भोज्य पदार्थ हैं उससे बड़े प्रसन्न होते हैं बाबा। तो उड़द की दाल से बने, जैसे उड़द की दाल से ही इमरती बनती है, उड़द की दाल से ही भल्ले बनते हैं, तो इमरती का, भल्लों का, जलेबी का, लड्डू का बड़ा इनको शौक है, बड़े चटकीले हैं ये, है ना। तो आप देखो अच्छे से दिल से भोग लगाइए और करिए भगवान भैरव की साधना, और दुर्गा जी के साथ मिक्स करके भगवान भैरव की साधना करिएगा। दुर्गा सप्तशती के साथ हमने आपको बता ही दिया, करके देखें। और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रयोग हैं भगवान भैरव के अनेकों, भगवती दुर्गा की साधना के साथ। अब देखो जैसे जैसे समय मिलेगा ना बेटे, मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, जो भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं आप भले ही मत करें, लेकिन बेटा इन चीज़ों को लिख लिया करें आप, ताकि कभी भी भविष्य में आपको कोई जीवन है कभी ना हो, भगवान की कृपा से कोई परेशानी ना आए, तो कभी ऐसा लगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी और आप फिर उन प्रयोगों को करें, इस प्रकार की साधना को करें, आपको लाभ मिलेगा। अब लास्ट बात बता रहा हूँ, जीवन में कभी अति हो जाए, ऐसा समय आ जाए कि जीना मुहाल हो जाए, तो यही साधना आप रात्रि में करिएगा। वहाँ फिर आपको किसी मर्मज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा, किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रात्रिकालीन साधनाएं तीक्ष्ण साधनाएं होती हैं। तो वहाँ फिर थोड़ा सा उसका तरीका अलग होता है, लेकिन है भगवान की साधनाएं। बस गुरु के निर्देशन में या उनकी आज्ञा लेकर के रात्रि की साधना करें और अच्छे से पूछ करके करें तो सोने पे सुहागा। जो मैंने मंत्र अभी बताया, ओम ह्रीम बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र को रात्रि में भी कर सकते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसमें कोई भय नहीं है। वहाँ आप फिर अपना भगवान शिव को गुरु बना करके, शिव जी से आज्ञा लेकर के कि बाबा भोलेनाथ आपकी आज्ञा है और हम इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, हमारे कार्य सिद्ध हों या जो भी, तो आप कर सकते हो। लेकिन फिर उसको 2:30-3 बजे रात्रि में नहीं करना है, इसको आप मध्य रात्रि से पहले 12 बजे से पहले कर लो, फिर कोई भय डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। भय डर तो कभी भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, भगवती दुर्गा के साथ किसी विशेष कार्य के लिए कर रहे हैं तो वहाँ आप कोई निर्देशन ले लीजिएगा किसी गुरु से और फिर आप करेंगे, आपको आनंद आएगा। दिन में आप जैसे मर्जी करिए, जो मर्जी करिए, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है बेटा, तो भगवान भैरव की साधनाएं बड़ी अच्छी अच्छी साधनाएं हैं और जीवन को सुगम बनाने वाली साधना है।
आसान बनाने वाली साधनाएं हैं। और इसी के साथ साथ जो भगवान भैरव के अष्टोत्तर नामावली है उसके 1100 पाठ शाम के समय संकल्प लेकर के करें। 1100 पाठ एक दिन में तो होंगे नहीं, डिवाइड कर लीजिएगा, रोज आप 25 पाठ करेंगे, 50 करेंगे, 100 करेंगे, कितने करेंगे, और एक बार भगवान बटुक भैरव के 1100 पाठ धूप दीप करके, उनका सरसों का तेल का दीप जला के, लड्डू का भोग लगा के प्रतिदिन कुत्ते की सेवा करिएगा। आपका कठिन से कठिन कार्य बनेगा, आप करके देखें आप। ठीक है, देखो साधकों, बड़ा मन करता है मैं आपको अच्छी अच्छी साधनाएं बताऊं और ऐसी ऐसी चीज़ बताऊं, आप भले ही मेरे पास तक नहीं आ सकते, आपकी समस्याएं बस दूर हो जाएं, आपके दुख दूर हो जाएं, आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएँ और आपको दाएं बाएं इधर उधर बेटा कहीं भटकना ना पड़े। लेकिन जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं सब हमारी की हुई हैं और बहुत अच्छे से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और साथ में हम ये भी प्रयास करते हैं कि जहाँ जो बात होती है वो आपको क्लियर करके हम बता देते हैं। तो बेटा जीवन है, जीवन में सुख दुख सबके आता है, तो कभी आप भगवान भैरव की साधना से लाभ लें, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।